हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 32 सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे आके हम ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास वीएस कोड ओपन हो जाएगा और हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे ex32.ts। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे हम वीएस कोड के अंदर से कमेंट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे ताकि हमें करने में आसानी हो। स्टेप बाय स्टेप में से करते जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन यहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड ये है कि आप एक वेबसाइट से उसमें कुछ यूज़र यहाँ पे लॉगिन होते हैं, तो हम पहले करंट यूज़र्स जो हमारे पास अभी हैं उनका हम एक यहाँ पे अरे बनाएंगे कि हमारे वेबसाइट में अब करंट यूज़र फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 हैं, तो हम यहाँ पे 5 कुछ नेम रेंडमली हम यहाँ पे दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, और सेकंड में हमने यहाँ पे लिखा मदद, और यहाँ पे अयाज, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा फयाज, और फिफ्थ हम यहाँ पे लिख लेते हैं हुसैन। तारिक और यासिर। हमने यहाँ पे करंट यूज़र हमारे पास अभी हैं, ये हमारे पास अवेलेबल हैं। सेकंड लाइन हमारे पास ये है कि आप एक और एरे बनाएं, उसमें न्यू यूज़र उसका नेम रखें और उसमें भी आप कुछ एलिमेंट ऐड करें, लेकिन ये आप ख्याल रखें कि उसमें एक या दो ऐसे हों एलिमेंट हों जो हमारे पास करंट यूज़र में भी अवेलेबल हों। तो यहाँ पे न्यू यूज़र्स और यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे और उनमें से एक या दो हम ऐसे रखेंगे जो करंट यूज़र में भी हो, मंजूर। और थर्ड में हम लिख लेते हैं मदद, जो कि हमारे पास फर्स्ट में भी है। तो यहाँ पे हम फोर्थ भी एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ इस एरिया में हम 5 एलिमेंट ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हदाद, और फिफ्थ हमारे पास है अयास। अब हमारे पास अयास और मदद जो है वो दोनों में है, तो हमारे पास क्वेश्चन में रिकॉर्ड भी यही है। तो इस हिसाब से हम आगे फिर प्रोसीड करते हैं। पहले क्या करें, आप लूप लगाएं न्यू यूज़र को, और उसमें आप ये देखें कि न्यू यूज़र में से अगर जो एलिमेंट हैं करंट यूज़र में भी हैं तो आप उसे लाइन प्रिंट करवाएं, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। अगर नहीं है तो आप उसे ऐड कर दें, और ये ध्यान रखें कि आपका जो नेम हो वो केस इनसेंसिटिव हो, यानी कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क ना हो। तो यहाँ पे मैं एम यहाँ पे स्मॉल लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डी इसकी कैपिटल कर लेता हूँ। यानी इनसेंसिटिव मतलब ये आपका जो केस सेंसिटिविटी यहाँ पे ना हो, यानी कैपिटल और स्मॉल का कोई फ़र्क ना हो, सिर्फ आपके लेटर्स यहाँ पे देखे जाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लूप भी लगाएंगे और चेक करेंगे कि न्यू यूज़र जो है उनमें से कौन कौन से करंट यूज़र में भी हैं।
अगर हैं तो उनके लिए अलग हमारे पास मैसेज होगा, अगर नहीं है तो उनके लिए अलग। तो हम यहाँ पे फॉर ईच मेथड लगाएंगे। हमने न्यू यूज़र लिखा, फॉर ईच मेथड हर एक आइटम हमें प्रिंट करके दे देता है। तो हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखेंगे फॉर ईच न्यू यूज़र और यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लगाया। ये न्यू यूज़र हमने नेम रखा है आइटम का, क्योंकि हमारे पास न्यू यूज़र्स था उसमें एस है, जो हमारे पास ओरिजिनल अरे है, और इसमें हमारे पास एस नहीं है। तो इसी को हम चेक करेंगे कि न्यू यूज़र जो है वो करंट यूज़र्स में है या नहीं है। उससे भी पहले हम इस न्यू यूज़र को हम कन्वर्ट कर देंगे लोअर केस में, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड ये था कि केस इन सेजेट। तो उसके लिए हमें सबको लोअर केस में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल में लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे यहाँ पे न्यू यूज़र्स लोअर। तो हम न्यू यूज़र डॉट, हमने ये मेथड सीखा था टू लोअर केस, तो आपके पास जो भी आइटम होंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि हमारे पास वो इजीली मैच हो जाए। अब हम न्यू यूज़र्स लोअर पे ही अपना वर्क करेंगे, क्योंकि हमने इसे वेरिएबल में स्टोर किया है। इसके बाद हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेता हूँ। हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ करेंगे सम नाम का, जो हमारे पास करंट यूज़र और न्यू यूज़र को यहाँ पे मैच करेगा। तो हमने यहाँ पे सम मेथड यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। तो आप ये देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप भी करते जाएं। लेट यूज़र नेम टेकन, और यहाँ पे हम करंट यूज़र्स जो हमारे पास एरे है उसे डॉट सम लगाएंगे। ये देखें, यहाँ सम के बारे में आप ये डेफिनेशन भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये मैचिंग के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको पास दे देता है। तो हम यूज़र नेम टेकन जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें जो वैल्यू आएगा वो ट्रू या फॉल्स, यानी एक कंपेयर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़र्स नेम डॉट सम। और उसके अंदर हम यूज़र नेम, उसके जो आइटम हैं उस पर हम एरो फंक्शन लगाएंगे यूज़र नेम आइटम, और उसको हम पहले लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। करंट यूज़र्स सारे लोअर केस में हो जाएंगे। अब हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, जो हमने ऊपर बनाया था न्यू यूज़र्स लोअर। ये हमने ट्रिपल इक्वल टू लगाया और न्यू यूज़र्स लोअर को इसमें हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी यूज़र नेम टेकन की क्या आएगी, ट्रू या फॉल्स। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे अब अपनी कंडीशन लगाएंगे। अगर यूज़र नेम टेकन की ट्रू आए तो हमारे पास क्या हो, और फॉल्स आए तो क्या हो। इफ़ यूज़र नेम टेकन ये हमारे पास ट्रू हो, हम खाली अगर इफ़ में अंदर लिख लेते हैं तो कोई भी वेरिएबल, तो अगर ट्रू होता है तो वो इफ़ वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर फॉल्स होता है तो वो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास चलती है। तो हम खाली इफ़ के अंदर लिखेंगे यूज़र नेम टेकन। अगर यूज़र नेम टेकन ट्रू हो, यानी दोनों बराबर हों, दोनों यानी एरे में एलिमेंट मौजूद हो, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग न्यू यूज़र। जो न्यू यूज़र्स के एरे में हमारे पास था नीड्स टू चूज़ अ न्यू यूज़र नेम, यानी यूज़र नेम को हम ये बता देंगे कि आप न्यू यूज़र नेम
यहाँ पे अपना रख लें, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका नेम है वो टेकन है। ये हमारे पास ये काफ़ी जगह है, यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आप यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह हमारे पास ये मेथड है। और अगर यूज़र नेम टेकन हमारे पास फॉल्स आ जाता है, यानी जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट हैं करंट यूज़र और न्यू यूज़र्स में, तो फिर हमारे पास ये मैसेज शो हो जाएगा कि नेम जो है वो ऑलरेडी टेकन नहीं है, आप जो है न्यू यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे न्यू यूज़र्स इज़ द न्यू मेंबर एडेड, तो वो मेंबर हमारे पास वो ऐड हो जाएगा। और हम जो एरे है वो करंट यूज़र्स का जो एरे है उसको पुश, मतलब वो न्यू यूज़र जो हमारे पास अभी आया है तो उसे वो एरे में ऐड हो जाएगा। पहले हमारे पास 6 आइटम थे, तो न्यू यूज़र्स वाले भी हों जो मैच न कर रहे हों तो वो भी इसमें पुश हो जाएंगे। ये पुश मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमारे करंट यूज़र्स में कुछ आइटम्स ऐड हो जाएंगे। ये हमारी कंडीशन थी। ये आप वीडियो को रिपीट करके भी एक बार और देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल कोड रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे console.log जो एरे में हमने आइटम पुश किए, तो अब हम दोबारा इसे प्रिंट करके देखेंगे कि हमारे पास ये पुश हो रहा है या नहीं। जो भी न्यू आइटम है इसमें पुश हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे कंसोल पे हमने ये लिख लिया है एरे। अब हम इसे प्रिंट करके देख लेंगे। TSC ex32.ts ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फ़ाइल कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ पे रन करेंगे node ex32.js। ये देखें हमारे पास ये आइटम प्रिंट होके आ चुके हैं। अहमद, मंजूर, मदद, अदाज, हमारे पास ये देखिए मदद जो है वो लिखा आ रहा है कि ये ऑलरेडी टेकन, और अयाज भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऑलरेडी टेकन। और लास्ट में जो है हमारे पास सारे यूनिक जो आइटम है वो प्रिंट होके आ रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है। ये देखिए हमारे पास ये इजीली कोड रन हो रहा है। आप इसे 1-2 बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए /n यहाँ पे रखेंगे तो ये न्यू लाइन में आ जाएगा। दोबारा हम इसे अगर रन करें तो ये बिल्कुल हमारे पास क्लियर शो हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास जो नेम रिपीट हो रहे हैं उनके बाद न्यू लाइन में ये यहाँ पे लाइन आ रही है। बिल्कुल इजीली हमारे पास ये कोड रन हो चुका है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आप 1-2 बार अगर वीडियो रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।